언제나 편하게 기대도 돼 네가 원한다면 yeah. 내가 너의 곁에 영원히 옆에 서줄게. So ji, good morning and welcome back to a new video and welcome back to Bali. This is my second time in Bali. मेरी इस जर्नी की शुरुआत होती है 8000 किलोमीटर्स पहले फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट एंड टुडे आई एम फ्लाइंग विद एयर एशिया ऑल द वे टू बाली. मेरा चेक इन एक्सपीरियंस ट्रांसफर्स का प्रोसेस काफ़ी बढ़िया था एंड माई फ्लाइट विल हैव अ लेवर इन बैंकॉक बिफोर हेडिंग टू बाली. सीट्स वर एक्सट्रीमली स्पेशियस एंड आई गॉट सांतन वेज थाई करी जो बहुत ही बढ़िया था. तो बस कुछ नए दोस्त बनाए और मैं सीधा पहुंच गया बाली. सो लेट्स टॉक अबाउट माई इमिग्रेशन एक्सपीरियंस. तो जी एज़ यूजुअल यहाँ पे इमिग्रेशन जो है इंडोनेशिया में बाली में स्पेशली वो काफ़ी स्मूथ होता है. दे यूजुअली डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस बिकॉज उन्हें पता है कि आप टूरिस्ट ही हो. एंड वी पेड $34 वीज़ा ऑन अराइवल फीस जो कि आप $, क्रेडिट कार्ड या किसी से भी पे कर सकते हो. काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस ओवरऑल. देयर इज़ एन इवेंट इन बाली, इट्स कॉल्ड द रेड रन इवेंट जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एंड आई हैव बीन इनवाइटेड बाय एयर एशिया. द बेस्ट पार्ट इज़ जो मैंने एयर एशिया खैर बहुत लिया है इससे पहले भी. मैंने इतना जितना भी साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल किया, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ एयर एशिया फ्लाइट्स. मेरा एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा रहा है एंड आज का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था बिकॉज जो बोर्डिंग पास पे जब हम बोर्डिंग पास लेने जाते हैं तो उस पर भी कोई लाइन नहीं थी, फटाफट सब कुछ हो गया. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दे डोंट आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन. जैसे आप किसी और एयरलाइन में जाते हो तो रिटर्न दिखाओ, ये दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, वो अपना ही इमिग्रेशन वहाँ स्टार्ट कर देते हैं. ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ विच वॉज़ वेरी वेरी गुड. एंड उसके बाद हमारी फ़्लाइट जो थी अगेन इट वॉज़ अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट. तो जो मील्स थे और जो सीट का ओवरऑल कन्फिग्रेशन था वो बहुत ही कंफर्टेबल था. वी हैड स्क्रीन्स एंड लेग स्पेस, अमेजिंग, आई लव्ड इट. एंड हमारी फ़्लाइट चली शाम को 5:30 एंड वो लगभग रात के 10 बजे तक बैंकॉक टाइम पहुंचाती है. एंड देन यू हैव 6 to 7 आवर्स ले ओवर इन बैंकॉक. और बैंकॉक खैर वीज़ा फ्री है तो आप अगर बाहर भी जाना चाहो, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो. एंड देन अनदर फ्लाइट टू बाली वॉज फ्रॉम बैंकॉक डॉन मुआंग एयरपोर्ट एट 6 o'clock. उसका भी अमेजिंग एक्सपीरियंस था. दे ऑफर्ड अस क्या बोलते हैं उसको, थाई करी राइस, वेजिटेरियन थाई करी राइस. बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद था उसका. और खैर मैं इतनी नींद में था कि मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाया. बट आई मीन डेफिनेटली दैट्स वन थिंग दैट यू कैन ट्राई इफ यू आर टेकिंग इन एयर एशिया ऑन दिस रूट स्पेशली. जब आप इंडोनेशिया आते हो तो यहाँ पे जो ऐप्स आपके पास होनी चाहिए वो है गोजेक एंड ग्रैब. गोजेक बहुत ज़्यादा चलता है इंडोनेशिया में. इट्स बेसिकली अगर आपको टैक्सी बुलानी है, खाना ऑर्डर करना है, बाइक टैक्सी बुलानी है तो आप गोजेक से कर सकते हो. उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ग्रैब जो मेरे पास था. और ग्रैब में और गोजेक में आप कार्ड लगा सकते हो. तो एनीवेज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए. अभी मैंने जो अपने लिए टैक्सी बुलाई है, मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स नुसा दुआ जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ. एंड मैंने नुसा दुआ इसलिए चूज़ किया बिकॉज नुसा दुआ में ही हमारा रनिंग इवेंट है जिसके लिए हम आए हैं. इट्स अ प्रॉपर रेड रन मैराथन इवेंट जो एयर एशिया ऑर्गेनाइज़ कर रहा है नुसा दुआ वाले एरिया में. एंड इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि मैंने कोई मैराथन रन किया है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. सी यू, बाय बाय. I finally reached the hotel and इस बार I am staying at the Holiday Inn Resort at Nusa Dua. इसके काफ़ी हाईली रेटेड है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं. सो वी थॉट विल जस्ट एक्सप्लोर इट. और इस बार मैं अकेले हूँ तो मैंने सोचा कि इससे मतलब हिमांशी नहीं है साथ में, तो मैंने सोचा चलो कुछ चीज़ तो अच्छी हो जाए. I fly back on Wednesday. Oh, I Yeah. see. Your room is ready. Okay, Let thank me you. just prepare the room key first. थैंक यू सो मच. या सो जी स्टाफ तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा स्टाफ है. एंड दैट्स वन थिंग दैट आई हैव हर्ड अबाउट दिस रिजॉर्ट. और वो आप आते ही यहाँ पे आप फील कर जाओगे बिकॉज द मोमेंट यू स्टेप इन सब ग्रीट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इट जस्ट एनहांसेस योर एंटायर एक्सपीरियंस. We is the main elevator to go to upstairs. What's your name? I forgot. My name is August. August. Nice to meet you. Yeah. So how long will you stay here? Here in this property for 2 nights. 2 nights. And then I haven't booked, probably in some Airbnb and then fly back on Wednesday. Oh, Yeah. after you please. Yeah. Thank you. Yeah. Your room is ready and clean. Thank you so much. Come in, please. Yeah. So it looks amazing, to be honest. So where do I put my luggage? Yeah, it's okay. Yeah, sure. This is beautiful. Thank you so much.
Thank you. And for information, if you need any assistance, Yeah. please dial 0 Yeah. on the telephone. And if you need room service, please dial in room dining. Yeah, okay. On the table, there Yeah. is the QR code. You can scan QR for more information about Yeah. our hotel, Yeah. such as television program channel, our Yeah. restaurant menu, Okay. opening hours of our outlet, and so on. Okay. Awesome. Well, Thank you so much. Is there anything else? That's it. That's it. Thank you so much. Enjoy your stay with us. Thank you. Thank Happy you. holiday and have a nice day. Thank you. Thank Bye. you. Bye. So, Ji, I finally checked in to my hotel and I'm staying at the Holiday Inn Resort at Nusa Dua, which is right at the beach. Oh my God, what a lovely experience. Especially जो आपका check-in का जो मेरा experience था ना, बहुत amazing था. The staff at the lobby, reception पे जो check-in कर रहे थे, they were super helpful, super nice. And अभी जो staff ने मेरे को पूरा यहाँ assist करके room तक लेके आया, सारी चीज़ें explain करी. But before anything else, look at this view. This is just beautiful. मतलब मैंने expect नहीं किया था. So जी, look at this view. I honestly did not expect it to look like this. Beautiful. मतलब imagine मेरा room ये है and room के सामने ये proper गज़ब के नज़ारे हैं. And we have direct access to the beach. There are almost 3 pools over here. इनके spa है, इनका यहाँ पे और beach bars हैं, beach clubs हैं. मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी बना रखी है. आई कैन ऑलरेडी सी लॉट ऑफ पीपल एंजॉइंग सम मोटर स्पोर्ट्स. तो मोस्ट प्रॉब्ली हम भी थोड़ी देर में, मैं भी थोड़ी देर में जाऊंगा. बट लेट मी शो यू द रूम. मैंने बैग को थोड़ा हटा लिया जाए. सो जी, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ऑफ़र करी है यहाँ पे मेरे को. इनकी खुद की शटल सर्विस भी चलती है जो आपको बहुत सारे लोकेशंस पे लेके जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड वी हैव वेलकम ड्रिंक एज वेल, 1% विच आई कैन टेक टू एनी ऑफ दीज बीच क्लब्स जो बाहर की तरफ बने हुए हैं. और ये मेरे को 60 मिनट्स का कॉम्प्लीमेंट्री बालनी स्पा भी मिला है विच आई एम गोइंग टू यूज़ प्रॉब्ली लिटिल लेटर. ऑनेस्टली अभी तक तो पूरा हॉलीडे वाइब जो है वो अच्छे से आ चुका है. बट आई एम रियली मिसिंग हिमांशी. आई एम श्योर कि अगर वो होती तो इसको और ज़्यादा मेरे साथ एंजॉय करती. बट एनीवेज, अभी मैं फ्रेश होऊंगा एंड आई एम गोइंग टू प्रॉब्ली एंजॉय दैट ड्रिंक राइट एट द बीच. एंड देन आई एम गोना गेट रेडी बिकॉज आई हैव एन इवेंट एट 4 o'clock wherein हम जितने लोग आए हैं, वी आर लाइक 5 people फ्रॉम इंडिया एंड रेस्ट आर फ्रॉम सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया. तो हम लोग का सबका एक मीटअप होने वाला है एट अराउंड 4 PM एट वन रेस्टोरेंट नियर कूता. तो वहाँ पे हम जाएंगे. तो अभी मैं फटाफट रेडी होता हूँ, फ्रेश होता हूँ एंड देन लेट्स गो देयर. सो जी, मैं फटाफट फ्रेश हुआ एंड इट्स ऑलरेडी 4 o'clock एंड अभी मैं जा रहा हूँ रासा देवता करके एक रेस्टोरेंट है कूता में. तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ मीटअप है एक सबका. और हम लोग फिर कल का जो रेस हमारा होने वाला है उसके बारे में डिस्कशंस होंगे. और जो भी रेस किट वगैरह है वहीं से हमें कलेक्ट करना है. मेरी टैक्सी आ चुकी है एंड आई होप आई डोंट गेट लेट. दो मैं अभी ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ बट थोड़ा सा टाइम पे पहुँचना चाहिए. पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आके बिकॉज बाली की अपनी अपनी खासियत है. लाइक लैंग्वेज में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. एवरीबडी स्पीक्स परफेक्ट इंग्लिश. मतलब कन्वर्जेशनल आपका चल जाता है काम. एंड बिकॉज ग्रैब है, गोजेक है, तो उससे आप खाना मंगाना हो, टैक्सी करना हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट. एंड देन यू हैव के सुपरमार्ट, ऐसे करके बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर्स भी हैं. तो अगर आप बाली में कुछ समय बिताना चाहते हो ऑन इंडियन पासपोर्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन. बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी बाली में आके 2-2, 3-3 महीने रहते हैं. So Ji, after a quick 20 minutes ride, I finally reached the Rasa Devata restaurant and everyone was so decked up and super excited for the race tomorrow. गाइस देखो 5 किलोमीटर भागो या ना भागो, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज कभी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है? पहले फ्रेंच फ्राइज और फिर 5 किलोमीटर भागेंगे. तो जी, फाइनली आई एम एट दी रासा देवता रेस्टोरेंट जिस पे आना चाहता था. एंड विथ मी इज़ पामेला. Pamela is helping me a lot in a lot of things because Thank you so much. Vice versa. so Pamela का Insta ID है Every corner of world. yeah. Do follow please. What's it? Every corner of world. And she makes amazing content, so you have to check her out. So जी, that was a very good catch up with everybody who's participating in the Red Run. तो हम लोगों ने basically यहाँ पे lunch था and we all started catching up
एंड बहुत सारी कंट्री से आए हुए हैं लोग, तो सबसे बातचीत हो रही थी. तो ऑर्गेनाइजर है, शी टोल्ड मी दैट देयर इज दिस स्मॉल राइट ऑपोजिट देवता रेस्टोरेंट व्हिच इज कॉल्ड केराजंग बाली. So if you want to buy some sort of souvenir, so you can do that, and that's what you are coming to do here now. Let's go inside. Looks like a new store. इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. गाइस ये है Travel with Pratik. ट्रैवल, ये है प्रतीक. रोहित के नंबर पर आना है. ट्रैवल विद प्रतीक, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है और ये बहुत सारा कंट्री घूम चुके हैं, लाइक चाइना, जापान, और काफ़ी सारा कॉन्ट्रोवर्शियल बात भी करते रहते हैं. इनको फॉलो जरूर कर लेना. गालियाँ भी बहुत पड़ती है. So Bali is all about beaches, shopping, spending some good time at the some sort of cafes right at the beach front. चाहे आप कूता में हो, क्लब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. बट बिकॉज बाली इतना बड़ा है तो आपके एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द रन टुमारो. आई एम वेरी वेरी टायर्ड. सो वी जस्ट गोना लुक फॉर समथिंग इफ़ आई कैन फाइंड समथिंग. कुछ खरीदने के हिसाब का मिल जाता है तो कुछ खरीदेंगे, बाकी नहीं तो आई जस्ट मूव बैक टू माई होटल. आफ्टर 10 minutes टैक्सी राइड हम लोग फाइनली आ चुके हैं एट द कूता बीच विच इज़ लाइक काफ़ी फेमस है. आप कह सकते हो कि बाली का जो मेन एक बीच एरिया है उसमें से कूता टॉप पे आता है. 널 바라보며 yeah. 하고 싶은 말 내가 너의 그늘이 돼줄게. 언제나 편하게 기대도 돼. 네가 원한다면 yeah. 내가 너의 곁에 2:30 रेडी हो के आई रीच्ड पेनिनसुला आइलैंड. बाइक टैक्सी ली मैंने. रात के टाइम एकदम अंधेरा था एंड द इंटायर प्लेस जो पेनिनसुला आइलैंड है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है. सो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यार 100% कूडोज टू द एयर एशिया टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट एट द पेनिनसुला आइलैंड. वहाँ पे आई थिंक सारे अल्ट्रा लग्जरी बीच रिजॉर्ट्स हैं और वो एरिया इतना खूबसूरत था, पूरा उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था. एंड द मोमेंट वी रीच्ड एट द वेन्यू देयर वर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो ये सेम टी शर्ट पहन के घूम रहे थे एयर एशिया की. मतलब बहुत अच्छा लगा था, वाइब एंड एवरीथिंग, और मौसम बहुत अच्छा था. तो इट वाज ब्यूटीफुल. एंड द इवेंट स्टार्टेड एग्जैक्टली जो इनका 21 किलोमीटर्स का मैराथन था दैट स्टार्टेड एट 5:15 एंड 5:30 पे इनका 10 किलोमीटर स्टार्ट हुआ. एंड देन आफ्टर 15 minutes स्टार्टेड द 5 किलोमीटर. एंड हाउ दे हैव मैनेज्ड इट इंटायरली इज़ समथिंग यूनिक. इतना ज़बरदस्त इन्होंने सारा मैनेजमेंट किया. एक एक चीज़ जो है ना, मतलब साफ़ सफाई और जो भी अरेंजमेंट्स है ओवरऑल रिफ्रेशमेंट्स के लिए और ओवरऑल गाइडेंस जो था, इनके सपोर्ट व्हीकल्स, बैकअप, मेडिक्स, एवरीवन वाज देयर. एंड जैसे कि इनकी रन ख़त्म हुई मैं तो आ गया होटल ब्रेकफास्ट करने के लिए. आई केम बैक एट अराउंड 7. यहाँ पे जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ नुसा दुआ में, यहाँ से जो पेनिनसुला आइलैंड इट वाज जस्ट लाइक 1 kilometer. 약속할게 짙은 어둠이 드리워도 우리가 함께 헤쳐나가다 보면 그 무엇도 우릴 방해할 수 없어. 널 위해 난 모든 걸 다 내어줄게. Star struck 오늘따라 유난히 더 Star struck 밝게 보이는 저 एंड जी मेरी तरफ से एक चीज़ मैं आपको और रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंडोनेशिया आते हो या फिर बाली आने का प्लान करते हो दैन एटलीस्ट कीप 2 weeks इन हैंड. बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि 4-5 days में आपका बाली ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. बिकॉज बाली एज एन आइलैंड इट इज़ ह्यूज एंड टू गो फ्रॉम वन प्लेस, जैसे मैं नुसा दुआ में हूँ, मेरे को अगर उबुद जाना है तो लगभग 1.5 घंटे लग जाते हैं वन वे, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, सो मेनी प्लेसेस टू सी विद इन बाली. सो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट कीप 2 weeks अगर आपको अच्छे से करना है. अगर आपके पास 1 week का टाइम है देन ऑब्वियसली यू कैन चूज़ बिटवीन प्लेसेस दैट यू वांट टू सी. लाइक यू कैन स्टे इन नुसा दुआ जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ. इट्स अ गुड प्लेस, शांत है. ऑल द लग्जरी रिजॉर्ट्स एंड ऑल द गुड 5-star रिजॉर्ट्स आर इन दिस एरिया. एंड जी मैं रुका हूँ हॉलीडे इन में, हॉलीडे इन रिजॉर्ट एट नुसा दुआ. बहुत ही गज़ब के व्यूज़ हैं. दे हैव देयर ओन प्राइवेट बीच. एंड मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो लगी इस रिजॉर्ट की वो है यहाँ का स्टाफ. दे आर सुपर फ्रेंडली, ऑलवेज स्माइलिंग. बहुत दिनों बाद किसी ऐसे रिजॉर्ट में रुका हूँ जहाँ का स्टाफ एक्चुअली में बहुत अच्छा है. सो जी मैंने अभी तक लंच नहीं किया है तो सोचा जाके लंच किया जाए. और इंडोनेशिया में एक कुजीन है इनकी, एक इंडोनेशियन कुजीन में एक आइटम है, उसका नाम है ayam bakar, ऐसे ही समथिंग करके कुछ होता है. आई रियली वांट टू ट्राई दैट. मैंने लास्ट टाइम जब मैं बाली आया था तब मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ओनली 200 meters वॉक फ्रॉम हेयर.
तो चलते हैं वहाँ देखते हैं कि मिल जाएगा खाने के लिए कि नहीं। मैं सोचा आपको ये भी बताऊं कि बाली जो है वो एक हिंदू आइलैंड है। वैसे मैंने अपनी पुराने विज़िट में ये एक्सप्लेन किया था, बट बाली इज़ अ हिंदू आइलैंड। इट्स अ ह्यूज आइलैंड, कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है, और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से यहाँ की फ़्लाइट्स चलती हैं। तो आप कहीं से भी हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएस में हो, जापान में हो, चाइना, कहीं पे भी हो, आप ईज़िली यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं, और उनका जो लैंग्वेज है वो मतलब इंडोनेशियन तो बोलते हैं खैर, बालिनीज़ इंडोनेशियन, बट उसके अलावा इंग्लिश में यहाँ पे बड़ी अच्छे वाइडली बोली जाती है। तो आपको कोई एज अ टूरिस्ट आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो इनका ऑथेंटिक कल्चर है ना, वो उन्होंने हर जगह उसको मतलब बना कर रखा है। जैसे आप किसी भी होटल में रहोगे, होटल के बाहर, चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, छोटी सी ऑफरिंग होती है जो भगवानों के लिए ये रखते हैं अपने होटल और घर के बाहर। आप किसी 5 स्टार में भी रुके हो, वहाँ पे भी आपको ये दिखेगा। आप किसी के पर्सनल घर पे हो, गेस्ट हाउस में हो, वहाँ पे भी दिखेगा, दुकान के बाहर, हर जगह। हिंदू आइलैंड है ये, बट यहाँ पे जो हिंदुज़म फॉलो करते हैं वो काफ़ी अलग है कंपेयर टू हमारा जो हिंदुज़म है। इट्स बिट डिफरेंट। यहाँ पे ये लोग बीफ नहीं खाते हैं, और मतलब नॉट एवरीवन, बट आप मान के चलो 30-40% लोग बीफ नहीं खाते हैं। बाकी पोक बहुत खाते हैं यहाँ पे, पोक का काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग बोलते हैं यहाँ पे कि पोक के बिना तो सर्वाइव नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एसेंशियल है उनके लिए पोक। सो जी, फाइनली द फूड इज़ हेयर। मैंने मंगाया अपने लिए एक चिकन करी विद स्टीम राइस। लुक एट द प्रेजेंटेशन, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो आई एम श्योर कि इसका जो पहला बाइट है वो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने वाला है। ओह, काफ़ी स्पाइसी है। मुझे पता नहीं है कौन सा मसाला है, बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। ओहो, मज़ा आ गया। हमेशा हिमांशी के साथ खाने की आदत है, तो मैंने उसी क्वांटिटी में खाना भी मंगा लिया है। मेरे को ना बड़ी एक यूनिक मैसेज आया है। मेरे एक फॉलोअर हैं जो कह रहे हैं 10 बार मेरी वीडियो देख चुके हैं जापान की, और वो मेरे को मेरी जापान की वीडियो का वो भेजे जा रहे हैं कि दिस इज़ हिज 9th टाइम दैट ही इज़ वॉचिंग इट। थैंक यू सो मच। तो अगर आपने भी मेरी जापान सीरीज़ नहीं देखी है तो यू कैन गो चेक इट आउट। आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन जापान, ऑन चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जेजू एंड ऑल दीज अदर प्लेसेस। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, एंड जस्ट लेट मी नो अगर पसंद आया कि नहीं। सो जी, अनदर न्यू डे हेयर इन बाली। आपने देखा मैं कल गया डिनर करने, एंड देन आई केम बैक अगेन। आई स्लेप्ट, क्योंकि सुबह की जो थकान थी रनिंग करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। एंड टुडे इज़ माई लास्ट डे इन बाली। एंड जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे, तो मैंने मोस्टली उबुद का जो सेंट्रल एरिया है उसको कवर किया था। आई हैव कम टू गेट सम मनी एक्सचेंज यहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल कूता, और इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने सोचा यहाँ चल के कराते। खैर मेरे को ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज नहीं करानी है, जस्ट समथिंग दैट कैन पे फॉर माई एंट्रेंस टिकट्स टू डिफरेंट टेम्पल्स दैट आई एम गोइंग टू डू। सो आज मैं जाने वाला हूँ 1-2 बड़े इंटरेस्टिंग टेम्पल्स में, जो मैं लास्ट टाइम जब बाली आया था तो नहीं जा पाया था, जिसका नाम है ताना लोट टेम्पल। थोड़ी देर के लिए गए थे, बिकॉज़ वहाँ पे जब हम सनसेट पे पहुँचे तो हाई टाइड था, तो एंट्रेंस बंद थी। तो आज हाई टाइड नहीं है, सो प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू गो टू ताना लोट। और उसके बाद जैसे देखते हैं कि टाइम कितना बचेगा, बिकॉज़ बाली ओवरऑल इज़ अ वेरी ह्यूज आइलैंड। अगर आप देखो जहाँ पे मैं हूँ, नुसा दुआ में, यहाँ से अगर मेरे को ताना लोट जाना है तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगेंगे, और लगभग 45 किलोमीटर्स है। तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली अब अगर आप बाली में होते हो, बिकॉज़ बहुत सारी जगहों पे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आई एम गोइंग टू गो टू ताना लोट, देन प्रॉब्ली इफ़ आई हैव सम टाइम आई एम गोना कम बैक टू उलावाटू टेम्पल, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन है बाली में इन टर्म्स ऑफ टेम्पल्स। बहुत ही गज़ब के व्यूज़ आते हैं वहाँ से। और मैंने एक दूसरी चीज़ जो नोटिस करी, मैंने सोचा इसको शेयर करूँ कि नहीं शेयर करूँ, बट आई थॉट आई शुड शेयर। हमारी इंडियन करेंसी यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सचेंज लोकेशंस पे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और अगर करेंगे भी तो आपकी इंडियन करेंसी का बहुत ही बुरा रिटर्न और कन्वर्जन मिलता है। बाली एक ऐसी जगह जहाँ पे इंडियंस इतना ज़्यादा विजिट करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है एटलीस्ट हमारी करेंसी तो यहाँ पे चलनी ही चाहिए। मतलब चलने से मेरा मतलब है कि यू शुड बी ईजिली एबल टू कन्वर्ट, और एटलीस्ट नो प्रॉब्लम, यू शुड गेट एटलीस्ट बी एबल टू गेट सम गुड रेट्स।
सो जी 2 घंटे लग गए तानालोट टेम्पल पहुंचने में, जो कि बाली के एकदम वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। और एक मैंने चीज़ नोटिस करी कि अभी यहाँ पे जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है कि जो बुकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ग्रैब या कुछ, यहाँ पे एक टैक्सी आई किसी को पिक करने के लिए ग्रैब से, और लोगों ने उसके ऊपर बिल्कुल ही शोर मचा दिया और लड़ाई वगैरह करने लगे, तो पैसेंजर्स को उतरना पड़ा। इट वॉज अराउंड 75,000 IDR पर पर्सन। बाकी अगर ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आपको पता है कि पिकअप वगैरह में इशू होगा, तो आपको थोड़ा सा वॉक करके थोड़ा आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ, उस लोकेशन से हट जाओ, देन यू विल बी एबल टू गेट द टैक्सी। इट्स नॉट मच अ प्रॉब्लम। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट भी हैं और इंडियन रेस्टोरेंट भी है जो मैंने यहाँ पे देखा। सो दैट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज जब 2 घंटे की जर्नी करके आप आओगे तो आई थिंक यू डेफिनेटली नीड अ गुड लंच ब्रेक। सो जी अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है टेंपल में। आई थिंक द रीज़न इज़ कि यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं मॉर्निंग में आना, सनराइज़ के टाइम आना, सनसेट के टाइम आना बेसिकली। बट मैं आया हूँ लगभग 3:30 बज रहे हैं और भीड़ नहीं है तो अच्छा ही है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर वो एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। बाकी यहाँ पे एंट्रेंस पे ही यू विल फाइंड लॉट ऑफ दीज शॉप्स, लोकल शॉप्स, जहाँ पे ऐसे सुवेनियर ड्रेसेस और कुछ भी ऐसे आप चीज़ें यहाँ से ख़रीद के लेके जा सकते हो। फ्रिज मैग्नेट्स भी है, तो आई थिंक आई एम गोना बाय सम फ्रिज मैग्नेट्स ऑफ कोर्स। सो जी आई एम फाइनली इनसाइड द तानालोट टेम्पल। काफ़ी भीड़ आती है यार, इतनी गज़ब की गर्मी है यहाँ पे। एंड एनीवेज छोड़ो, गर्मी की बात बाद में करेंगे, बट लुक एट द गेट। दिस इज़ द गेट वेयर एवरीवन इज़ क्यूइंग अप टू गेट अ पिक्चर विथ। और इस गेट से आप देखोगे यहाँ से लेके इधर तक का एक अलग ही सी का बहुत ही क्रेजी व्यू आता है। एंड यहाँ एकदम ही वेस्ट कोस्ट पे है बाली के, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं यहाँ पे ओवरऑल। सो जी ये टेम्पल जो है तानालोट टेम्पल ऑलमोस्ट 550 साल पुराना है। एंड बाली हिंदू जो कल्चर है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये टेम्पल का अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन देखोगे तो इट मीन्स अ लैंड ऑन द सी। और ये स्पिरिचुअल गॉड्स और ये जो भी इनकी स्पिरिचुअलिटी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है इस प्लेस का। सो जी आई हैव जस्ट रीच्ड द तानालोट टेम्पल। आप देखोगे बिकॉज अभी हाई टाइड हो चुका है, लगभग 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, तो जो रास्ता है वो यहीं से जाता है, यहाँ से आपको स्टेयर्स उतर के जाना होता है। और बिकॉज अभी हाई टाइड है, लास्ट टाइम भी यही हाल था, तो इस चक्कर में अभी हम उस तरफ नहीं जा सकते हैं। सो जी क्विक अपडेट, आई एम राइट नाउ बैक टू माई होटल लेरिना, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। बाकी मैं तानालोट टेम्पल में जब था बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एंड तानालोट टेम्पल से मैंने करी बाइक टैक्सी। एंड द रीज़न मैंने बाइक टैक्सी करी क्योंकि यार बाली का जो ट्रैफिक है, ओ माय गॉड इट इज़ क्रेज़ी। मतलब एक ज़माने में कहते हैं कि बाली में ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, बट अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड इमेजिन 45 किलोमीटर्स करा मैंने 2 घंटे 10 मिनट में, फ्रॉम तानालोट टेम्पल ऑल द वे टू उलावाटू टेम्पल में गया जस्ट टू विटनेस द अमेजिंग केचक डांस। मैंने लास्ट टाइम केचक डांस देखा था इन उबूद एंड इट वाज ब्यूटीफुल। एंड कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा ग्रैंड जो होता है सेलिब्रेशन वो उलावाटू में होता है। दैट वाज द रीज़न आई वांटेड टू गो टू उलावाटू। मैं उलावाटू पहुंचा, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड, माई कैमरा बैटरी डेड, डीजे वॉकेट आजकल मेरे को धोखा देने लगा है एनीवेज।
एंड उसके बाद मैंने उलावाटू में डांस परफॉर्मेंस देखा. इट वॉज ब्यूटिफुल. मज़ा आ गया देखने के बाद. उबूद वाला भी बहुत अच्छा था. एंड आई रीच्ड एट 6:30. इमेजिन मैं तनालौत से निकला 4:15 के आसपास और 6:45 में पहुंचा बाइक टैक्सी से उलावाटू टेम्पल, विच इज़ ऑलमोस्ट इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट, जहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा होता है. उलावाटू में एंट्रेंस इज़ 50,000 पर पर्सन आइडिया. उसके ऊपर से आई थिंक 200,000 आपको पे करना होता है. मैंने खैर क्लूक से लिया था, एंड आप भी क्लूक से ले सकते हो. एंड यू कैन यूज़ माई कोड विच इज़ ट्रैवल विद Prateek01 एंड यू विल गेट अराउंड 5 to 7% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट परचेज फॉर एनीथिंग ऑन क्लूक. अगर आप बाली में हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू रेंट अ स्कूटर, बिकॉज बाली में अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है. एंड दैट्स द रीज़न मैंने भी रेंट नहीं किया. दो आई हैव इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस विच इज़ मैंडेटरी इफ़ यू वांट टू रेंट अ व्हीकल इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया. तो आपको वो होना ही चाहिए. मेरे पास था. मेरे पास थाईलैंड का भी लाइसेंस है, तो इट हेल्प्स. बाकी ट्रैफिक इतना क्रेजी है, आई डोंट रिकमेंड रेंटिंग अ बाइक और अ कार. रादर यू यूज़ ग्रैब या फिर गोजेक. वो बहुत ही कन्वीनियंट है. इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एज वेल. तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ करो. बाकी ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप फॉर मी. आई लव्ड माई एक्सपीरियंस हेयर इन बाली. दिस इज़ माई सेकेंड टाइम है. लास्ट टाइम मैं उबूद में रुका था. इस बार मैं नुसा दुआ में था. आई वेंट टू कूता, आई वेंट टू तानालौत, आई वेंट टू उलावाटू. बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस. आई ऑल्सो वेंट टू चंगू बाय द वे. काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था ओवरऑल. एंड ऑल थैंक्स टू एयरएशिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड फॉर क्रिएटिंग सच अ ब्यूटीफुल इवेंट. जो मैराथन हमने अटेंड किया. बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.